हाँ जी, बोलिए। प्रभु प्रभु जी, कल रात में हाँ। अब कैसे कहें, आप जो मतलब आपकी कृपा से जिस चीज का मतलब हमको अज्ञान था, हाँ हाँ जिस चीज का हमको पता नहीं था, हाँ। वो धीरे धीरे हमारे स्मृति में वो मतलब आते आते अपने स्वयं का मतलब वो जो हम मतलब भूले हुए थे अपने आप को, हाँ हाँ हाँ। वो आपकी कृपा से वो चीज मिला हमको। हाँ जी, स्वयं का हम्म, बोध प्राप्त हुआ ऐसा। हाँ, वो अपने का स्वयं का पहचान हुआ हाँ। कि मेरा अस्तित्व क्या था और मैं अपने को क्या मान बैठा था। हाँ जी। और इतना मतलब हल्का हल्का लग रहा है, इतना मतलब आनंद, मतलब शांति, सब मतलब अब एक भाव कुछ भी अस्तित्व में अलग नहीं दिख रहा है। बस अपनी एक गलत मान्यता और धारणा के वजह से जो मतलब ये प्रकृति का जो 3 गुण है, सत्व, रज हाँ हाँ। और तम, तो इनका जो मतलब इफेक्ट है, और उस चीज को हम लोग नॉर्मली तो ऐसे नहीं जान पाएंगे। हम्म। तो आपकी कृपा आशीर्वाद से वो धीरे धीरे मतलब वो चीजें हटती गई, और एक सही जगह पे जाके घूमते हुए मतलब हर एक तरीके से मतलब वो सारे क्वेश्चन को हल करते हुए उस जगह तक हम पहुंचे कि मतलब हम देखने में अलग दिख रहे हैं, शब्दों से बट गए हैं, हाँ जी। और शब्द मतलब सबकी समझ में नहीं आता है। हम्म। ये एक मौन की भाषा है जो मतलब अंतरात्मा ही बता पाएगी, एग्जैक्टली। वो शब्द नहीं उसको जान पाएगा। और मुझे थोड़ा ये पहले से मतलब आंतरिक मतलब कुछ भी होता था तो हम अंदर के मतलब आत्म तत्व से पहले अनुमति लेते थे हम्म कि करें कि नहीं करें, सही है कि नहीं। तो वहां से हमको एक जवाब मिलता था कि हम्म। नहीं, ये कर ले, सही है। हर मतलब कोई भी काम में वहां से हम मार्गदर्शन लेते थे। हम्म। आप हकीकत बता रहे हैं गुरु जी, आपका मिलना मेरे लिए तो इतना सौभाग्य कि हम क्या कहें, साक्षात आपके रूप में बस प्रकट परमात्मा का ही दर्शन मिल हो गया हमें। हम तो उस रात जब संजोग से हम इतना कुछ समय तक तो हम नहीं समझ पाए इस चीज को, मगर दिल हमेशा लगा रहता था आपके प्रति कि नहीं। और एक दिन हम ऐसे ही मतलब रात में लेटे हुए थे तो अंदर से हमें जवाब मिला कि वो प्रकट रूप वही परमात्मा का रूप उन्हीं का है। और उस दिन इतना मतलब व्याकुलता भाव विभोर हुए मन से है, और क्या कहें। और अभी देखिए गुरु जी, मतलब अभी जो है ना, जो आप बताए कि जो गंदगियां हैं पहले का, जो अपना हाँ पूर्व जन्म का जो संस्कार मतलब अंदर बैठा हुआ है, हाँ। तो वो अब मतलब धीरे धीरे वो चीज हावी भी हो रहा है, फिर हटता जा रहा है, कभी कभी वो घेर रहा है हमको, हट जाएगा, पूरा हट जाएगा। और फिर उस पे हम गौर नहीं कर रहे साक्षी भाव में। और स्वामी नारायण जी का उनका स्मरण जाप, आपका ध्यान स्मरण, और वो चीजें अब उस पे गौर नहीं करते। हाँ, अब उसमें आप बताए मतलब एक वीडियो आपका देखे थे तो उसमें आप बोले कि ये गहराई से इस शब्दों को जो मतलब समझेगा वही इस चीज को जान पाएगा। बराबर है। कि जैसे मतलब वो मतलब कर्ता भाव नहीं रखना है, हाँ जी, और वो अपने परछाई से लड़ना भी नहीं है। बराबर है। वो अपने भाव, अपने आप को आत्म भाव में महसूस करो, ना मन ना बुद्धि ना ये सब हो। और मन बुद्धि से अगर जानना चाहोगे तो कभी वो संभव नहीं है। बराबर है, बराबर है। तो वो तर्क वितर्क करता ही रहेगा। तो अद्भुत प्राप्ति हो गई आपको। जो आपको प्राप्ति हुई है आत्मा की जो है ना, उसी में से ही तो सारा आनंद बह रहा है। आपको जो हल्कापन लग रहा है ना, बहुत बहुत इसको, हाँ, वो आत्म तत्व का ही गुण है। आपको जो निर्भर लग रहा है, जी प्रभु जी, है ना, एकदम जैसे मानो कि परम शांति, परम मौन और परम आनंद की अवस्था, ऐसा लग रहा है। एकदम अद्भुत, एकदम रिलैक्स, मतलब एकदम आनंदपन तो है ही गुरु जी। ये वही आत्म तत्व का ही गुण है। तो जैसे जैसे आत्मा में आप ठहरते जाओगे वैसे वैसे ये चीजें और बढ़ती जाएगी।
आनंद और हम बढ़ता तो बस जाएगा। हम गुरुजी मन से कामना करते हैं कि हम तो बाहर से बटे हैं, सब तो एक ही तत्व है, मतलब अंदर से तो एक ही है हम लोग, हाँ जी। एक ही अस्तित्व है। हम्म। अब मन से आपको ही धारण करने का भाव रखते हैं, आपका ही मतलब कि हम आपको धारण करें, आपके गुण कर्मों स्वभाव को। हाँ जी। आप मतलब वो आपका एक वो भी था कि मतलब आत्मज्ञानी वही है जो आत्मज्ञानी के आत्मा को अपनी आत्मा समझे। हाँ जी, एग्जैक्टली यही है। आपने ये सूत्र अद्भुत कहा है कि आत्मज्ञानी को ही अपनी आत्मा समझे। हाँ, ये इस भाव को हम हाँ कई बार दोहराए। हाँ, तो सत्पुरुष जो है ना वही मेरी आत्मा है। अक्षर ब्रह्म यही सत्पुरुष। चीज है। हाँ, अक्षर हाँ, ब्रह्म सत्पुरुष। सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है। जिस दिन ये पूरा का पूरा भीतर बैठ गया ना, समझो पा लिया आपने, सब कुछ पा लिया। फिर बस आपका सारा, आशीर्वाद रहेगी। हाँ, सारा का सारा जितना भी ग्रंथ है, शास्त्र है, उसका सार आ गया, आपको पा लिया। बस वो ऐसी अनुभूति अब आप तो समझ सकते हैं और कोई समझ नहीं पाएगा। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो गुरु बड़ी जी अद्भुत बात है, बड़ी अद्भुत बात है। बस यही है, बस हमारा हमेशा मार्गदर्शन तो ऐसे आपसे हमको इतना अच्छा मिलता आया है हाँ जी। कि अब हम कैसे व्यक्त करें। और अब ऐसे तो प्रेम भाव में ही, क्योंकि प्रेम ही बस सार है जीवन का, प्रेम में ही आदमी वो स्वभाव है अपने आत्मा का। हाँ जी, हाँ जी, बराबर बराबर। बस प्रेम भाव अपना अंदर मतलब अंदर बनाए हुए, और वो जो आप बताए थे, और वैसे हमको घटित भी हुआ कि जिसका दिल छोटा होगा हाँ, वो सागर को नहीं समेट पाएगा। बराबर है, अद्भुत बात है। और उस दिल को मतलब सागर जैसा हम फैलाते गए, लग रहा था कि फैलता जा रहा है और सब कुछ अंदर जा रहा है। बस बस बस, हो गया, हम्म। काम बन गया। तो ऐसे हमको उस चीज को बस स्टेप बाय स्टेप सामने आ रहा था, घूम रहा था जैसे, और आपके मार्गदर्शन में, चिंतन में जो जो सही लग रहा था वैसे हम फॉलो करते गए। बराबर है। तो यही है गुरु जी। बड़ी अद्भुत घटना हो गई है ना। बात दया गुरु जी आपकी। हाँ जी, तो ठीक है। हाँ, हाँ जी। बस ये कह रहे थे गुरु जी, मतलब खाना वाना कुछ थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि आपके मार्गदर्शन से ही अपनी दिनचर्या, खान पान या जो भी हो, थोड़ा उस तरीके से कि हम आपको अपने अंदर डालें। हाँ जी, तो कोई बात नहीं, बाद में फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जी गुरु जी। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, ठीक है गुरु जी, बस आशीर्वाद आपका। हाँ जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम।